स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे थे, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक्स की क्लास देख रहे थे जो आपके सीबीएसई में बोर्ड एग्जाम से रिलेवेंट है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या है ना, टाइप 2 तक कवर कर लिया था। टाइप 2 का एक क्वेश्चन किया हमने, 3-4 टाइप के क्वेश्चन देखे अलग अलग वैरायटी के। उसमें जो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे उसको हमने डिस्कस किया और उसको हमने सॉल्व करा। अब हम आ जाएंगे अपने फाइनल टाइप पे और टाइप 3। और ये टाइप 3 कुछ अलग नहीं है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट का यूज। अब क्या करेंगे हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं, अब देखो जो बात बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना। हमने कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्स के सारे कंसेप्ट देखे और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी पढ़ा। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और कॉम्प्लीमेंट्स को एक साथ मिलाकर ही सवाल देखेंगे और ऐसे ऐसे सवाल देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में भी आए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि इससे कितने अच्छे अच्छे सवाल बन सकते हैं। तो एक ही सवाल में कॉम्प्लीमेंट का भी कंसेप्ट होगा और आइडेंटिटीज का भी कंसेप्ट यूज होगा, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे एक एक सवाल को। ठीक है, क्लियर है? तो सभी कनेक्ट हो जाए, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। तो हेलो एवरीवन, देखो अब तो आपका 90% ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया और यहां पे जो 10% आपका है, 10% कह लो या 5%, वो इस टाइप पे खत्म हो जाएगा। अब थोड़ा यहां पे देखो, तो टाइप 3 क्या है? यूज ऑफ कॉम्प्लीमेंट इन प्रूफ। चीजें अभी भी आपको प्रूव ही करनी है, आइडेंटिटीज का ही इस्तेमाल करना है लेकिन कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब ये करने से पहले थोड़ा आपको रिकॉल करवा देते थे कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई थी जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी कोई भी ऊट पटांग एंगल दिखे, कभी भी कोई भी ऊट पटांग एंगल दिखे, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट लग रहा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट लग रहा होगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री के कंसेप्ट वाले एंगल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैंने क्या बताया था, देखो कौन कौन से भाई बंधु मिलकर 90 डिग्री हो रहे हैं, किसकी पेयरिंग मिलकर 90 डिग्री बना रही है, कौन कौन से एंगल, कौन कौन से टर्म मिलकर 90 डिग्री बन रहे हैं, वो देखो। फिर मैंने क्या कहा था, इफ पॉसिबल, अगर हो सके तो जो दो मिलकर 90 डिग्री बन रहे हैं उनको एक साथ करो। जो दो मिलकर 90 डिग्री बन रहे हैं, जो दो कपल मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं उनको एक साथ करो अगर हो सके तो। उसके बाद मैंने क्या कहा था, अब आप क्या करो, दो एंगल मिलकर 90 डिग्री बन रहे थे तो आपको क्या करना है, या तो दोनों को एक एंगल में बदल दो या दोनों को दूसरे एंगल में। क्या कहने का मेरा मतलब है, मतलब यह है कि मान लो आपको cos 20 इंटू साइन 70 दिख रहा है, ठीक है, दोनों मिलकर 90 डिग्री बन रहे हैं, दोनों कपल का काम कर रहे हैं, एक साथ भी है, तो मैं क्या करूंगा, या तो दोनों को 70 डिग्री में बदल दूंगा या दोनों को 20 डिग्री में बदल दूंगा, अपने हिसाब से, आपकी मर्जी है, वो चॉइस आपकी है। सबको एक एंगल में बदल दो, मतलब जो भी 90 डिग्री के कपल हैं उनको एक एंगल में बदल दो, या तो दोनों को 90 में या दोनों को 70 में, या तो दोनों को 90 में या दोनों को 70 में बदल दो। तो इससे क्या होगा, हमारी चीज किसी ना किसी तरीके से किसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे सेट हो जाएगी और ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी, किसी ना किसी तरीके से वो सेट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। इतना हमने कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट देखा था, बस सिंपल ये 2-3 पॉइंट। क्या क्या पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी ऊट-पटांग एंगल दिखे मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट लग रहा है। दूसरा पॉइंट, देखो कौन कौन से कपल मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं, इफ पॉसिबल उनको एक साथ करो। उसके बाद क्या बोला, तीसरा पॉइंट, अब जो भी कपल्स बन रहे थे सबको एक में बदलो, या तो सबको एक एंगल में बदलो, या तो दोनों को जैसे 70 में बदल लो या दोनों को 20 डिग्री में बदल लो। कैसे बदलते हैं, तो या तो मैं 70 को लिख लूं 90 - 20 डिग्री, या मैं 20 को लिख लूं 90 - 70 डिग्री, बात वही है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री हो रहे हैं बनके। क्लैरिटी इतनी चीजों की होनी चाहिए, समझ में आ रही है जितनी बात, इतना कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट लगा दोगे उसके बाद हर सवाल आपसे बन जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री में एक साथ अब आइडेंटिटी कैसे यूज होगी अब देखते हैं। सबसे पहला सवाल बोर्ड पे, तो चलो सभी स्टार्ट करते हैं अब। तो हेलो एवरीवन एंड लेट्स स्टार्ट। देखो यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 70 प्लस साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा बाई tan थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉट थीटा। अब देखो यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे तो क्लियरली मुझे एक चीज दिख रही है, क्या, 20 डिग्री और 70 डिग्री मिलके, कलर अलग ले लेता हूं ताकि आपको पता लगे, 20 डिग्री और 70 डिग्री मिलके क्या बनाते हैं, 90 डिग्री, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री हो रहे हैं। 20 और 70 अगेन मिलके 90 डिग्री बनाते हैं यानी कॉम्प्लीमेंट्री हो रहे हैं। क्यों यहां कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट लगेगा, ऊट पटांग एंगल दिख रहा है, 20 डिग्री 70 डिग्री, पढ़ा है क्या मैंने 20 डिग्री का निकालना वैल्यू या 70 डिग्री का, नहीं पढ़ा है, तो ऊट पटांग एंगल दिख रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट लग रहा होगा। फिर मैंने क्या देखा, तो मैंने पाया है, क्या पाया कि 20 70 मिलकर 90 बना रहे हैं, यानी ये दोनों ऊपर कपल है, नीचे भी 20 70 मिलकर 90 बना रहा है, मतलब नीचे ये दोनों कपल है। कपल को इफ पॉसिबल एक साथ करो,
एक साथ ऑलरेडी है, झंझट नहीं है एक साथ करने की। लास्ट पॉइंट क्या बताया था? अब जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि एक साथ करने के बाद एक एंगल में बदल दो। तो क्या करोगे एक एंगल में बदलने के लिए? ऊपर वाले को या तो दोनों को 20 डिग्री में बदल दो या दोनों को 70 डिग्री में बदल दो, आपकी मर्जी है, क्योंकि दोनों मिलकर 90 हो रहे हैं। या तो नीचे वाले में दोनों एंगल को 20 डिग्री में बदल दो या दोनों को 70 डिग्री में बदल दो, आपकी मर्जी है। तो पहले तो इतना कॉम्प्लीमेंट्री का पार्ट है, इसको थोड़ी देर से देखते हैं। इतना तो हम सॉल्व कर सकते हैं, इतना कितना सॉल्व होकर आ जाएगा, इस पोर्शन को देखो। तो यहां पे अगर मैं स्टार्ट करूं तो देखो ये क्या आ जाएगा। तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर, मान लो मैं 70 को 20 में बदलना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? 70 को 20 में बदलने के लिए मैं क्या लिखूंगा? तो साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस, अब देखो साइन स्क्वायर 70 को 20 में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 90 माइनस 20 करना पड़ेगा। अगेन नीचे आ जाओ, मैं अगेन नीचे चाहता हूं इस 70 को 20 में बदलना, बदल देते हैं। तो क्या लिखूंगा? कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 को 20 में बदलने के लिए क्या करूंगा मैं? कॉस स्क्वायर 70 को 20 में बदलने के लिए 90 माइनस 20 कर दूंगा। कोई शक? अब देखो, अभी इस पोर्शन को नहीं देख रहे हैं, अभी जो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री वाला पार्ट है उसको देख रहे हैं। देखो यहां पे तो क्या आ गया? ऊपर आ रहा है साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा। ये क्या है? थीटा का काम कर रहा है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है? 20 डिग्री है। डिवाइडेड बाय नीचे देखो कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस यहां देखो कॉस 90 माइनस थीटा, यहां पे 20 थीटा का काम कर रहा है। तो 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का काम क्या कर रहा है? यहां भी 20 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल सेम है, वैल्यू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल सेम है, वैल्यू 1। तो ये 1/1 यानी कि 1 आ जाएगा। अब इधर देखो क्या क्या कहानी है। यहां पे साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या है आपका? टैन थीटा है। क्या है? डिवाइडेड बाई आपका टैन थीटा है। अब थोड़ा इसको देखो, लिख लेते हैं ऐसे ही। यहां पे देखो प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या है? नीचे डिनोमिनेटर में कॉट थीटा है। ये तो 1 हो गया। यहां देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, देखो क्या दिख रहा है। ऊपर साइन कॉस है, नीचे टैन है, तो क्या करता हूं? इस टैन को भी साइन कॉस ही बना देता हूं। हर कुछ साइन कॉस में जब है ही तो इस टैन को भी साइन कॉस बना दूंगा। यहां पे भी बस यही क्या दिख रहा है? साइन है, कॉस है और कॉट है, तो कॉट को भी साइन कॉस बना देता हूं। तो आसानी होगी, आसानी से चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो जब ये करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई टैन को क्या लिख दूंगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ये क्लियर है स्टेप सभी को? प्लस यहां पे देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा क्या होता है? कॉस बाई साइन। तो नीचे हो गया कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, तो डिवाइडेड बाई साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब क्या दिख रहा है मुझे? क्लियर कट एक चीज दिख रही है कि ये साइन थीटा कट जाएगा, ये कॉस थीटा कट जाएगा। यहां पे 1 आ रहा था तो 1 प्लस यहां क्या बचा? कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। वहां क्या बचा? साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या दिख रहा है? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 2 हो गया, आपका आंसर है। यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन है बस ऐसे क्वेश्चन दे देगा, आपको कहेगा सॉल्व करके दिखाओ, तो आंसर क्या बोलोगे? सर 2। क्या दिखा यहां पे? कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट और साथ साथ पूरे ट्रिग्नोमेट्री में जो आइडेंटिटीज पढ़ी उसका कंसेप्ट एक साथ यूज हुआ। कॉम्प्लीमेंट्री का पार्ट सॉल्व करके आपको साइड में दिखा दिया कि कंफ्यूजन ना हो। वो 1 आ रहा था, उसकी दिक्कत नहीं हुई। अब बगल वालों को देखा तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बन गया, इंटू साइन बाई टैन आ रहा था, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा बन गया, इंटू कॉस बाई कॉट आ रहा था। फिर मैंने क्या देखा? अच्छा साइन है, कॉस है, नीचे टैन है, यहां भी साइन है, कॉस है, नीचे कॉट है। तो जब ऊपर साइन कॉस है, नीचे टैन है, तो आसानी क्या रहेगी? टैन को साइन कॉस में बदल देता हूं, तो इससे क्या होगा? कुछ कटना रहेगा तो कट के खत्म हो जाएगा। वैसे ही कॉट को साइन कॉस में बदल देता हूं, कुछ कटना रहेगा, कट के खत्म हो जाएगा। क्यों ऐसा सोचा? साइन कॉस में ही बदलेंगे। तो इसलिए सोचा क्योंकि साइन और कॉस के डिवाइड में टैन है, साइन और कॉस के डिवाइड में कॉट है, तो कोई चीज डिवाइड में है तो कैंसिल होने के चांसेस ज्यादा है।
कोई चीज डिवाइड में है तो कैंसल होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो कैंसल कब होगा? ऊपर साइन कॉस है तो नीचे साइन कॉस टाइप की चीज रहेगी तभी तो कैंसल होगा। देखो एकदम कैसे सोचते हैं, डिवाइड में दो चीजें हैं तो कैंसल होने के चांसेस हैं। कैंसल होगा कैसे? ऊपर साइन कॉस है तो नीचे भी साइन कॉस होगा, नीचे कॉट है तो उसको भी साइन कॉस में बदलना पड़ेगा तभी तो कैंसल होगा, इसलिए बदलेंगे। और जैसे ही सॉल्व करके देखा तो देखा हाँ एक टर्म कैंसल हो गया, फिर जो आ रहा था उसको लिखते चले गए, देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया और जो कि 1 होता है, और एक 1 पहले से आ रहा था तो 1 + 1 2 हो गया, आपका आंसर हो गया, खत्म हो गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर। अब ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन है लेकिन इसमें भी दिमाग लगाना है। देखो क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि कॉस स्क्वायर 40 + थीटा और साइन 50 - थीटा क्या होगा? 0 होगा। अगेन ऊटपटांग एंगल है, 40 डिग्री 50 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट लगाएंगे। क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट लगाएंगे। फिर मैंने क्या कहा था, चेक करो कि दो एंगल मिलके 90 कहां हो रहे हैं। तो मैंने देखा दो एंगल ही हैं, एक कॉस के साथ है एक साइन के साथ है, दोनों को जोड़ा तो थीटा थीटा कट जाएगा। दोनों एंगल को जोड़ो, 40 + थीटा है और दूसरा एंगल है 50 - थीटा। दोनों एंगल को जोड़ो, थीटा थीटा कट जाएगा, 90 आ रहा है, मतलब दोनों मिलकर 90 हो रहे हैं, यानी कपल हैं। तो क्या करेंगे, दोनों को किसी एक एंगल में बदल देंगे। तो या फिर 40 + थीटा को 50 - थीटा में बदल दो, या 50 - थीटा को 40 + थीटा में बदल दो, आपकी मर्जी। कैसे बदलेंगे अब उसको देखो यहां पे। तो यहां पे लिखेंगे LHS = cos 40 + थीटा माइनस साइन 50 - थीटा, यही आपके पास। अब यहां पे देखो, आपकी मर्जी है, इस एंगल को इसमें बदलो या इस एंगल को इसमें बदलो। मान लो मैं इस एंगल को इसमें बदलना चाहता हूं तो मैं क्या लिख दूंगा, इसको लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा, कॉस को लिख दूंगा कॉस। अब देखो थीटा को क्या लिख दूंगा मैं, इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं 90 - 50 - थीटा। अब चाहो तो चेक करो, इसको सॉल्व करके देखो। सॉल्व करोगे 90 - 50 40 आ जाएगा, 40 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थीटा आ जाएगा, थीटा है। क्यों? कॉम्प्लीमेंट्री मिलके बन रहे थे, ऑलरेडी चेक कर चुके हैं और हमने जाना है कि हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। या तो इस एंगल को भी इसमें बदल लो या इस एंगल को भी इसमें बदल लो, एंगल सेम करना काम होता है मेरा कॉम्प्लीमेंट्री में। तो मैंने क्या डिसाइड किया है, दोनों एंगल 50 - थीटा रखना है। तो मैंने 40 + थीटा को 50 - थीटा में बदल दिया। बगल में क्या है, माइनस साइन 50 - थीटा है। फिर मैंने आगे देखा, कॉस, इस पूरे को अगर मैं थीटा कहता हूं तो कॉस 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। थीटा का काम कौन कर रहा है, 50 - थीटा कर रहा है। कॉस 90 - थीटा साइन थीटा होता है, थीटा का काम कौन कर रहा है, 50 - थीटा कर रहा है। माइनस साइन 50 - थीटा क्या दिख रहा है, ये भी साइन 50 - थीटा, वो भी साइन 50 - थीटा, दोनों सेम आ गए तो कट के 0 आ गया, = RHS, हेंस प्रूव्ड। हो सकता है आपको कोई एग्जाम में सवाल आ जाए जिसमें सवाल में एक पार्ट इतना हो, आपको बस ये सवाल ना है, क्या करें, देखो मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं, इसी सवाल में प्लस करके ये ऐड कर देता तो आंसर पे कोई फर्क पड़ता क्या? इसी सवाल में क्या करता, आपको ये वाला जो आया है इसी को क्या करता, आगे ऐड कर देता, आगे कंटिन्यू कर देता। इसी सवाल में आगे करके जो सेकंड क्वेश्चन मैंने बनाया उसको और आगे करके ऐड कर देता है। आंसर पे कोई फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों कट के 0 हो जा रहे हैं। तो सवाल आपको कुछ भी पूछ सकता है, कंसेप्ट आना चाहिए। इसलिए कहता हूं, लो अब आ रहे हैं थोड़े टफ सवाल, थोड़े मजेदार सवाल, जहां पे पूरा दिमाग अच्छे तरीके से यूज होगा, हर पढ़ी हुई चीज यूज होगी। अब आप अच्छे से दिमाग लगाओ, जितनी चीजें पढ़ाई है मैंने, अब अच्छे से सोचो। तो इसी तरीके से देखो, जब तक आपको चीजें सिंपल सॉल्व करना नहीं आएंगी ना, एम यहां पे सवाल सॉल्व करना नहीं होता। बार बार मैं अपने 9th स्टूडेंट्स को भी बताता हूं और 10th में भी आपको यही ज्ञान दूंगा कि एम सवाल सॉल्व करना नहीं है। एम क्या है मेरा, सवाल से कंसेप्ट सीखना, क्योंकि सवाल का कोई अंत नहीं है। एग्जाम में कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, अगर आपको कंसेप्ट आता है सही से अप्लाई करना तो आप कोई भी सवाल बना लोगे। तो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट अच्छे से सीखना है, ताकि एग्जाम में कोई नया सवाल भी आ जाए तो हम हिचकिचाए ना, हम ऐसा ना कहें कि अरे यार ये सवाल तो मैंने बनाया ही नहीं। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इस सवाल का कंसेप्ट मैं जानता हूं, इस सवाल को मैं बना लूंगा, चाहे सवाल कुछ भी हो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखो सवाल नंबर 3, अब आ गया सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर का। क्या दिख रहा है क्वेश्चन में, तो एक बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो। तो अगेन ऊटपटांग एंगल दिख रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट है। क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री के कंसेप्ट में, देखते हैं कौन कौन सा कपल बना रहा है। तो देखो 20 + 70 90, ये दोनों मिलके कपल बना रहे हैं। 50 + 40 90, ये दोनों मिलके कपल बना रहे हैं।
आगे देखा मैंने और कुछ, तो ये 58 अभी फिलहाल अकेला दिख रहा है। और आगे देखा तो देखो और आगे क्या दिख रहा है मुझे, अब मुझे यहां पे दिख रहा है 58 और 32 ये दोनों मिलके कपल बना रहे हैं। फिर मैंने देखा और कुछ दिख रहा है क्या मुझे, तो मुझे देखा 77, 87, 90 ये दोनों मिलके कपल बना रहे हैं। 45 की तो वैल्यू जानता हूं तो दिक्कत नहीं है। फिर मैंने आगे देखा 37 और 53 मिलके कपल बना रहे हैं। क्या देखा, 37 और 53 मिलके कपल बना रहे हैं। तो इस तरीके से क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अब हर कंसेप्ट पढ़ चुके उसको बस अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या कपल किसका किसका बन रहा है। तो क्या दिख रहा है, 20 और 70 का कपल बन रहा है, ठीक है। 50 40 का कपल बन रहा है, ठीक है। 58 अभी फिलहाल अकेला दिख रहा है, चलो ठीक है, बाद में देखेंगे। आगे 58 32 का कपल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखो यहां पे और क्या कपल बन रहा है, 13 और 77 का कपल बन रहा है, दोनों मिलके 90 हो रहे हैं। इन दोनों का कपल बना, इन दोनों का भी कपल बन रहा है। 37 और 53 ये दोनों भी मिलके 90 हो रहे हैं। 45 अकेला ही काफी है क्योंकि इसकी वैल्यू हम जानते हैं। तो हमने अपने एक्सप्रेशन को देखा, मुझे ऊट पटांग एंगल दिखे, तुरंत दिमाग में आया कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट लगेगा। उसके बाद कपल ढूंढते हैं, कपल ढूंढ के रख लिए, एक कपल, दो कपल, तीन कपल, चार कपल, पांच कपल, पांच कपल अभी तक दिख गए मुझे। अब उसके बाद मैं क्या बोलता हूं, अगर पॉसिबल है तो कपल को एक साथ करो। तो ये दोनों कपल ऑलरेडी एक साथ है, ये कपल भी एक साथ है, यहां पे ये कपल थोड़े दूर दूर है, तो इनको आप चाहो तो एक साथ अरेंज कर लो। कैसे अरेंज करोगे, तो देखो यहां पे सॉल्यूशन, तो cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर 50 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 40 डिग्री प्लस 2, देखो अभी फिलहाल ये अकेला है, इसके बारे में सोचेंगे, अभी फिलहाल ये अकेला है, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। 2 कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2 कॉट 58 डिग्री इंटू tan 32 डिग्री माइनस, अब यहां पे ये कपल्स को एक साथ करो, तो 4 इंटू tan 13 और tan 77 एक साथ करो, tan 13 डिग्री इंटू tan 77 डिग्री को एक साथ करो। उसके बाद tan 53 और tan 37 को एक साथ करो, तो tan 37 डिग्री इंटू tan 53 डिग्री को एक साथ करो। उसके बाद इंटू tan 45 डिग्री, ये भी है, वहां जगह नहीं थी इसलिए मैंने मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया। देखो डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ये डॉट है, हो सकता है आपको स्क्रीन में लाइट दिखे, यहां पे मल्टीप्लाईज है, ठीक है। यहां पे डॉट्स का क्या मतलब है, ये मल्टीप्लाई है। अब देखो यहां पे, अब जैसे ही हमारी पेयरिंग हो गई, हमारे कपल बन गए, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो कपल है उनको एक एंगल में बदलते हैं, ठीक है। तो एक एक एंगल में बदलेंगे। अब देखो यहां पे 70-20 कपल है, या तो दोनों को 70 में बदल दो या दोनों को 20 में बदल दो। बदलते हैं, क्या दिख रहा है, आपकी मर्जी है, जिसको जिसमें चाहे बदल लो, 20 को 70 में या 70 को 20 में, किसी एक को कर देते हैं। मान लो इसको मैं लिख देता हूं cos स्क्वायर, 20 को 70 में बदल देता हूं, तो 90 माइनस 70 लिख दूंगा इसको मैं, आगे प्लस cos स्क्वायर 70 है डिवाइडेड बाई, अगेन नीचे देखो 50-40 है, आपकी मर्जी है, किसी को किस में बदल दो। मान लो मैं क्या करता हूं, यहां पे कॉट को बदल देता हूं 50 में, मान लो मैं कॉट को बदल देता हूं, तो क्या लिखूंगा, सेक स्क्वायर 50 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस 50 डिग्री, 50 में बदल गया ये। आगे देखा मैंने प्लस 2 कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री है, ये अभी अकेला ही है बेचारा, इसको अकेला थोड़ी देर रहने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसको कोई जोड़ी नहीं मिला, इसे कोई जोड़ीदार नहीं मिला। आगे देखो cot 58 इंटू tan 32 है, क्या है, cot 58 इंटू tan 32। अब क्या करें, यहां पे आपकी मर्जी है, 58 को 32 में या 32 को 58 में बदल दो। मान लो मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्या करता हूं, 32 में बदल देता हूं, cot 58 को 32 में बदल देता हूं, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू cot 90 माइनस 32 इंटू tan 32, यही हो जाएगा। 58 को मैंने क्या किया, 32 में बदल दिया, माइनस, अब यहां देखो 4 इंटू tan 13 इंटू tan 77, जिसको चाहो उसको बदल दो, या तो दोनों को 13 में या दोनों को 77 में, बदलते जाओ, या आप खुद भी करो अपने साथ। tan 13 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 13 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 13 डिग्री इंटू है। अब देखो इंटू करके ये स्टेप में नीचे ही लिख देता हूं, ज्यादा बेटर है, यहां पे हट नहीं रहा। देखो यहां पे क्या लिखोगे, माइनस करके, यहां नीचे देखो क्या आ रहा है, 4 इंटू, यहां पे आ जाएगा tan 13 इंटू tan 90 माइनस 13,
उसके आगे क्या आ जाएगा, इंटू tan 37, अब मान लो 53 को 37 में बदल देता हूं तो क्या लिखूंगा, इंटू tan 90 माइनस 37, उसके बाद इंटू 45 tan 45। अब जिसको जिसको बदला है उसको यहां पे पुट करो। देखो 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री। डिनोमिनेटर देखो नीचे क्या दिख रहा है, sec स्क्वायर 50 डिग्री माइनस cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, tan थीटा का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, थीटा का काम यहां क्या कर रहा था 50 डिग्री। इधर देखो प्लस, अभी इसको अकेला ही रहने दो, 2 कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस देखो 2 इंटू कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan 32 इंटू tan 32, 2 tan स्क्वायर 32 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 32 डिग्री। आगे देखो माइनस यहां पे 4 इंटू tan 13 इंटू tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 13 tan 13 इंटू कॉट 13, तो 4 इंटू tan 13 इंटू कॉट 13। उसी तरीके से आगे देखो क्या है, tan 37 इंटू tan 37 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 37 cot 37 इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। अब यहां पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, तो 1/1। आगे प्लस यहां पे देखो क्या आ रहा है, 2 कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 32 डिग्री। यहां आगे देखो माइनस 4 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, tan 45 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 1 4, क्या बचा यहां पे 4 बचा सिर्फ। अब यहां पे कहानी देखो, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 हो गया, क्या हो गया यहां पे जगह नहीं बचा, यहां पे देखो माइनस 4 प्लस 1 क्या हो गया आपका माइनस 3 हो गया, और यहां पे देखो क्या बच रहा है, 2 कोसेक स्क्वायर माइनस क्या दिख रहा है tan स्क्वायर। अब यहां पे एक चीज चेक करो, इस बंदे को कपल नहीं बन पा रहा था, इसका क्या हो पा रहा था, जोड़ीदार नहीं मिल पा रहा था। अब यहां पे चेक किया मैंने, 58 डिग्री 32 डिग्री मिलके कितने हो रहे हैं 90 डिग्री मिल रहे हैं, कितने हो गए 90, यानी कि इसको अपना जोड़ीदार मिल गया। तो जैसे ही जोड़ीदार मिल गया आप क्या करेंगे, या तो 32 को 58 में बदल देंगे या 58 को 32 में, आपकी मर्जी है। तो यहां पे चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करेंगे, मान लो मैं क्या करता हूं 58 को 32 में बदल देता हूं, क्या करता हूं 58 को 32 में बदल देता हूं। तो कैसे बदलूंगा, तो देखो यहां पे एक स्टेप जंप कर रहा हूं, समझना 58 डिग्री है 32 में बदलना है, क्या लिखूंगा कोसेक 90 माइनस 32 डिग्री। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, यानी कि सेक 32 डिग्री, सेक 32 डिग्री का स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर 32 डिग्री, तो यहां कितना आ गया, यहां पे देखो प्लस 2 कॉमन ले लिया है मैंने, यहां पे निकल के आया सेक स्क्वायर 32 डिग्री, और यहां पे निकल के आया है माइनस tan स्क्वायर 32 डिग्री। यहां से है आया -3, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, अगेन 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, अगेन आपका 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया आपका 1 हो गया, तो कितना हो गया 1 इंटू 2 2 हो गया, तो कितना हो गया ये -3 प्लस 2 यानी कि -1, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। एक बार वेरीफाई कर लो, यहां से +1 आ रहा था, यहां से कितना आ रहा था आपका -4, तो यहां से -3 आ गया, और यहां से 2 मल्टीप्लाइड था और ये 1 बन गया, तो -3 प्लस 2 -1 सही है। क्लैरिटी है, तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन था सॉल्व होके -1, एक साथ क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री का भी कंसेप्ट यूज हुआ और ट्रिग्नोमेट्री का भी कंसेप्ट यूज हुआ। समझ में आया, तो काफी टाइम लगा क्योंकि समझाना पड़ा। इस सवाल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैं क्या देख रहा हूं, अगेन उटपटांग एंगल्स दिख रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट लगेगा। कैसे कंसेप्ट लगाते हैं, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा बेसिक एम ये होता है कि किसका पेयर बन रहा है, किसका कपल बन रहा है, कौन कौन जोड़ीदार है। तो हम क्या देख रहे हैं, इधर से मान लो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो 13 डिग्री का 77 डिग्री के साथ जोड़ी बन रही है, दोनों मिलके देखो क्या हो जाएंगे 90 हो जाएंगे। अगेन 37 का 53 के साथ जोड़ी बन रही है, दोनों मिलकर 90 हो जाएंगे, 45 अकेला काफी है। नेक्स्ट की बात करते हैं, अब यहां पे देखो क्या दिख रहा है, यहां पे 58 और यहां पे 32 है, अगेन ये दोनों मिलकर जोड़ीदार बन रहे हैं क्योंकि दोनों मिलकर 90 हो जाएंगे। कोसेक स्क्वायर अभी बेचारा अकेला है, इसको अभी कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री
अकेला ही रहने देते, डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। -2/3 cot 58 डिग्री इंटू tan 32 डिग्री -5/3 tan 13 डिग्री इंटू tan 37 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 53 डिग्री और इंटू tan 77 डिग्री, ठीक है, ये लिख दिया हमने। आगे अब क्या लिखेंगे, अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो यहां से एकदम लास्ट से कर रहा हूं ताकि लास्ट तक जगह बच जाए मुझे। तो 2/3 इंटू कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री, ठीक है, कोसेक स्क्वायर है ये, -2/3 इंटू, अब मैंने क्या कहा, दोनों में से किसी एक में किसी को बदल दो, आपकी मर्जी, आप जिसमें चाहो। मान लो मैं इसको 32 में बदलना चाहता हूं, मान लो मैं क्या करना चाहता हूं, इसको 32 में बदलना चाहता हूं, बदल देता हूं। क्यों 32 में मैं बदल रहा हूं आपको बताऊंगा, क्यों 58 में नहीं बदल रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो यहां पे 32 में बदल दूंगा तो क्या लिखूंगा इसको, cot 90 माइनस इस 58 को मैं 32 में बदल रहा हूं तो cot 90 माइनस 32 डिग्री आ जाएगा 58 डिग्री इंटू tan 32 डिग्री -5/3 इंटू, अब देखो पेयरिंग बनाना स्टार्ट करो, tan 13 का tan 77 के साथ, तो क्या लिखोगे, tan, मान लो आप 13 को बदलना चाहते हो तो क्या लिख दोगे, tan 90 माइनस 77 इंटू tan 77, ये एक पेयरिंग बनी 13 की। उसके बाद आप क्या करोगे, इंटू फिर से अगेन, अब 37 का 53 के साथ बनाना है तो या तो 37 को 53 में या 53 को 37 में बदल दो, किसी एक को बदल दो, तो tan 90 माइनस 53 इंटू tan 53 और उसके बाद tan 45 मेरा अकेला ही काफी है, tan 45 को 45 लिख दिया। अब देखो आगे यहां पे, अब मैंने क्यों यहां पे इस तरीके से इसको 90 माइनस 32 लिखा, देखो मैं बताता हूं। अब जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया वही यूज करूंगा, तो इधर वाला तो देखो बहुत इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर मैं अभी इस पार्ट को सिंप्लीफाई करूं, इस पार्ट को थोड़ा भी रहने देता हूं सोचने के लिए, तो देखो क्या आ रहा है, इधर आएगा -5/3 इंटू, अब देखो यहां पे tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cot थीटा, तो कितना हो गया, cot 77 इंटू tan 77, अगेन tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, तो cot 53 इंटू tan 53 और यहां पे फाइनली कितना हो जाएगा, tan 45 हो जाएगा। आगे क्या दिखा मुझे, तो -5/3 cot थीटा इंटू tan थीटा 1 होता है, तो ये 1 बन गया, अगेन cot थीटा इंटू tan थीटा 1 होता है, ये भी 1 बन गया, tan 45 भी 1 होता है तो ये भी 1 बन गया, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 2 5/3 इंटू 1 5/3, तो ये सॉल्व होके 5/3 आ गया। अब थोड़ा इस साइड देखते हैं, देखो यहां पे जैसे ही मैं इसको 90 माइनस थीटा लिखता हूं तो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा बन जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है इस पे थोड़ा ध्यान देना, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा, देखो ये वाला पोर्शन आपका बन जाएगा यहां से tan स्क्वायर 32 डिग्री बन जाएगा, और यहां पे क्या है आपका कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री है, कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री। अब थोड़ा यहां पे देखो और ऑब्जर्व करो, जब मैं इस पॉइंट पे पहुंचूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, ये तो सॉल्व हो गया, ये भी अकेला हो गया, ये भी अकेला हो गया, लेकिन इन दोनों को अगर मैं अब देखूंगा तो दोनों एंगल मिलकर 90 बन रहे हैं, इन दोनों को अगर मैं देखूंगा तो दोनों एंगल मिलकर 90 बन रहे हैं, तो दोनों एंगल मिलकर 90 बन रहे हैं तो इनका भी पेयरिंग बनेगी। तो आपकी मर्जी है, या तो दोनों को 38 में या दोनों को, आपको क्या, दोनों को 32 में या दोनों को 58 में बदल दो, ये बिल्कुल आपकी मर्जी है। मान लो मैं इसको बदलना चाहूं तो क्या लिखूंगा, tan 90 माइनस 58 लिख दूंगा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो cot स्क्वायर 58 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 58 माइनस cot स्क्वायर 58 1 हो जाएगा। अब मैंने क्यों इस तरीके से 32 लिखा था, देखो इसलिए लिखा था क्योंकि कोई स्टूडेंट जिसको यह समझ में नहीं आया, बस वो अगर मेरी बताई हुई बात को ध्यान रखेगा कि सर ने कहा था कि पेयरिंग बन जाए तो किसी भी एंगल को किसी में बदल दो पेयर के, तो वो बदलेगा तो हो सकता है इस पॉइंट पे आ जाए। तो इस पॉइंट पे फिर से मैंने आपको कहा कि अगर इस पॉइंट से ऐसे सोचोगे, देखो मैं लिख के ही बता देता हूं, इस पॉइंट पे एक बार आप इस तरीके से सोच सकते हो कि यहां पे कितना आ जाएगा 2/3 कोसेक स्क्वायर 58 और यहां पे क्या आ जाएगा 2/3 tan स्क्वायर 32 डिग्री, -5/3 जो आ रहा था वो तो आ ही रहा था, तो 2/3 कॉमन हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 58 माइनस tan स्क्वायर 32, अगेन ये दोनों एंगल मिलकर 90 हो रहे हैं, जोड़ीदार हैं, तो सबको एक में बदल दो, या तो इसको 32 में या इसको 58 में, तो दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। बात आई समझ में? अगर मान लो यहीं पे आपको थोड़ा आइडिया है, अच्छी प्रैक्टिस है, तो आपको यहीं पे देख के समझ में आ जाएगा कि अच्छा
मैं यहां पे क्या बदलूं, कोसेक स्क्वायर अकेला है तो कोसेक स्क्वायर को एक जरूर पेयर मिलेगा आगे जाके, कोसेक स्क्वायर क्योंकि अभी अकेला है तो आगे जाके इसको पेयर मिलेगा। कौन देगा पेयर, वो ये तो पूरा का पूरा 1 हो गया, तो इसको पेयर देने वाला कंपोनेंट यही रहेगा, यही इसकी पेयरिंग कंप्लीट करेगा। तो पेयरिंग कैसे कंप्लीट हो, कैसे सोचूंगा, तो पेयरिंग कंप्लीट होने के लिए ये एंगल यहां होना चाहिए। तो मैं देखूंगा यहां 58 डिग्री है, मैं ढूंढूंगा यहां 58 वाला एंगल है, तो जी हां 58 वाला एंगल था, तो मैं जानबूझ के 32 को पहले ही 58 में बदल दूंगा, तो और ज्यादा सिंपल हो जाएगी स्टेप। तो ये चीज कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे, नहीं तो आप प्रोसेस से भी चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को किसी में बदलो, आपको रियलाइज हो जाएगा कि फाइनली इन दोनों का ही पेयर बनेगा मुझे। ये इंपॉर्टेंट था समझना। क्लैरिटी है मेरी बात की, क्या क्या कहा मैंने, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, आराम से सुनना मैंने क्या कहा। एक बार फाइनल रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा कि जैसे ही मैं कोसेक स्क्वायर 58 को अकेला देख रहा हूं, मुझे तुरंत समझ में आएगा कि इसकी पेयरिंग बनेगी आगे जाके, अभी नहीं बन रही है। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था पेयरिंग कंप्लीट होती है, इसकी पेयरिंग कौन दे सकता है। तो मैं जब अपने दिमाग में सॉल्व कर रहा था तो ये पूरा का पूरा 1 बन गया, तो इसकी पेयरिंग ऑब्वियसली यही दे सकता था। फिर इस पॉइंट पे है तो हमने सोचा कि पेयरिंग होने के लिए एंगल को सेम होना जरूरी है, तो अगर यहां 58 है तो यहां पे भी 58 होने के चांसेस है, तो मैं जानबूझ के इसको ऐसा ही अरेंज करूंगा कि 58 आ जाए, हमारा स्टेप बचे, कम स्टेप में काम हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं 32 को 58 में कन्वर्ट कर दूंगा। 58 को 32 में क्यों करूं, एक स्टेप बढ़ गई ना, एक स्टेप बढ़ गई। यहां फाइनली जब 32 आ गया, आपको फिर से 32 को 58 में बदलना ही पड़ेगा, तो उससे अच्छा है पहले ही इसको 58 में कन्वर्ट कर दूं मैं। तो अगर यहां पे और थोड़ा छोटा करना चाहो तो कैसे लिखोगे, आप इस तरीके से लिख देना। कैसे लिखोगे, देखो यहां पे आप यहां जो 90 - 32 लिख रहे हो, इसको इस तरीके से ना लिख के पहले ही मैंने क्या कहा 58 बना दो, यानी आप tan 32 को क्या करो 58 बना दो। तो कैसे बनाएंगे, यहां पे लिखेंगे 2/3 इंटू cot 58 डिग्री इंटू tan 90 - 58 डिग्री। क्लैरिटी है, इसको पहले ही 58 बना दिया क्योंकि मुझे रियलाइज है कि पेयरिंग कंप्लीट होने के लिए एंगल सेम होना चाहिए, तो एंगल अब सेम हो जाएगा आगे जाके। अब मैं आगे देख रहा हूं तो इधर देखो कितना आ रहा है, इस तरफ जब मैं देख रहा हूं तो अब मुझे 2/3 कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री दिख रहा है, और माइनस यहां पे देखो क्या दिख रहा है 2/3 इंटू cot 58 इंटू tan 90 - थीटा cot थीटा, फिर से cot 58, तो cot 58 इंटू cot 58, तो क्या दिखा 2/3 कॉमन हो गया, कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री, यहां से भी 2/3 कॉमन, तो क्या बचा माइनस cot थीटा इंटू cot थीटा cot स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर 58 डिग्री। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा 2/3, तो इधर कितना आ रहा था आपका -5/3 आ रहा था, और यहां पे कितना आ गया आपका 2/3 आ गया, तो 2/3 माइनस कितना हो गया 5/3, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका -3/3 यानी कि -1, और यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। क्या आंसर होगा -1, नोट कर ले इसको। तो बहुत फेवरेट सवाल है ये आपका जो सेक्शन सी का सवाल बनेगा ना, पूरे चांसेस है यहां से क्वेश्चन दे दे जहां पे कॉम्प्लीमेंट्री और आइडेंटिटी का कंसेप्ट एक साथ उठकर आ जाए, क्योंकि हमेशा आपके ट्रिग्नोमेट्री से इतनी गारंटी तुम मान के चलो कि अगर एलएचएस या आरएचएस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो वो तो आएगा ही आएगा, और उसके अलावा एक ऐसा क्वेश्चन जरूर रहेगा जहां पे कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट यूज होगा ही होगा, पक्के से एक क्वेश्चन रहता है। तो इसलिए इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना, क्या क्या मैंने किया है। मैंने सवाल को समझा, मुझे आइडिया लग गया क्या करना है, क्लैरिटी है सवाल की, समझ में आया क्या हो रहा है, क्या कहानी है, क्या सिस्टम चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, इसी टाइप का फॉर्मेट का सवाल है। क्या दिख रहा है, अगेन ऊटपटांग एंगल दिख रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट वही कहानी रिपीट होगी। पेयर देख लेते हैं कहां कहां बन रहा है। तो देखो पेयर जब मैं चेक कर रहा हूं कि कहां कहां मुझे बनता हुआ दिख रहा है, तो मुझे क्या दिख रहा है, देखो यहां पे 57 डिग्री नहीं होगा 51 डिग्री होगा। ठीक है, इसको सही कर लेना, यहां पे 51 डिग्री होगा, 57 डिग्री नहीं होगा 51 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे समझो बात को। अब जब मैं यहां पे पेयरिंग कंप्लीट करने की बात कर रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, ये दोनों एंगल मिलकर 90 हो रहे हैं, यानी ये दोनों पेयर है। चलो आगे देखते हैं, यहां पे 17 डिग्री दिख रहा है, और कोई इसको पेयर करने वाला दिख रहा है क्या, तो हाँ यहां पे मुझे 73 दिख रहा है, तो ये दोनों मिलके पेयर बन रहे हैं। देखो ये दोनों मिलके पेयर बना रहे हैं। उसके बाद मैं और देख रहा हूं तो क्या दिख रहा है, ये दोनों मिलके पेयर बना रहे हैं, ये अकेला ही काफी है। तो वहां पेयर मिल गया, यहां पे पेयर मिल गए, यहां पे देखते हैं यहां पे पेयर बन रहा है क्या, जी बिल्कुल बन रहा है, ये दोनों मिलके पेयर बना रहे हैं।
अब सारे पेयर को एक साथ कर लेंगे, उसके बाद अपना काम स्टार्ट कर देंगे, यानी कि सबको पेयर को एक एंगल में बदल देना, सारे पेयर को एक एंगल में बदल लेना। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखो क्या लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखो यहां पे सॉल्यूशन क्या होगा, इसको क्या लिखोगे, तो सेक, अभी फिलहाल बस आप क्या करो, सारे पेयर करना स्टार्ट करो, अभी सॉल्व मत करो, अभी पहले पेयरिंग करके एक साथ करो, उसके बाद सॉल्व करना। तो पहले पेयरिंग करते हैं, तो सेक 39 को 39 ही रहने देते हैं, डिवाइडेड बाई यहां पे क्या हो जाएगा आपका कोसेक 51 डिग्री हो जाएगा, प्लस 2/√3, यहां पे tan 17 डिग्री का पेयर किसके साथ बन रहा है, तो 73 के साथ बन रहा है, तो लिख दिया मैंने इंटू tan 73 डिग्री। फिर एक और पेयर बन रहा है tan 38 का, किसके साथ बन रहा है tan 38 का पेयर, तो tan 38 का पेयर बन रहा है tan 52 डिग्री के साथ, tan 52 डिग्री के साथ। उसके बाद फिर tan 60 अकेला ही काफी है, tan 60 लिख दिया मैंने। उसके बाद -3 इंटू, यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे ऑलरेडी पेयर है तो कुछ भी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, तो साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री। क्लैरिटी है सभी को। अब देखो यहां पे, अब यहां पे सब कुछ सेट हो चुका है, अब हम ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि एंगल सेम करना स्टार्ट करते हैं। तो आपकी मर्जी है, जिसको जिसमें चाहो बदलना स्टार्ट कर दो, जिसमें जिसमें पेयर बन रहा है, ठीक है। तो किसको किसमें बदलेंगे, इसको मान लो चेंज कर देते हैं, मान लो मैं सेक को क्या बना देता हूं, सेक 39 को मैं 51 में कन्वर्ट कर देता हूं। तो कैसे करूंगा, यहां पे लिख दूंगा सेक 90 - 51 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, कोसेक 51 डिग्री हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्लस 2/√3, अगेन इसको बदलता हूं तो कितना लिख दूंगा, tan 17 डिग्री, और मान लो इसको भी 17 बना देता हूं तो क्या लिख दूंगा, tan 90 - 17 डिग्री। आगे देखते हैं उसके बाद इंटू tan 38 डिग्री। अब यहां तक बिल्कुल आप पारंगत हो चुके हो, किसी भी एंगल को बदलना जानते हो, इसको मैं लिख दूंगा tan 90 - 38 डिग्री। उसके बाद इंटू tan 60। उसके बाद आगे क्या दिख रहा है, माइनस, अब इसको नीचे लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे जगह नहीं बची, 3 इंटू, मान लो इसको बदल देता हूं तो साइन स्क्वायर 90 - 59 डिग्री, उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री। ये कर दिया हमने। अब कुछ नहीं करो, सबको पुट करो, सॉल्व करो। सेक 90 - थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक 51 डिग्री डिवाइडेड बाई कोसेक 51 डिग्री आ गया, प्लस 2/√3, यहां पे क्या दिख रहा है, tan 17 डिग्री इंटू कॉट 17 डिग्री, tan 90 - थीटा कॉट थीटा बन गया, इंटू यहां पे क्या दिख रहा है, tan 38 डिग्री इंटू tan 90 - 38 कॉट 38 डिग्री, इंटू tan 60 डिग्री। उसके बाद माइनस, यहां पे क्या दिख रहा है, 3 इंटू साइन 90 - थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा का स्क्वायर क्या होता है, cos थीटा का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर आपका कितना हो गया, 59 डिग्री, साइन 90 - थीटा cos थीटा, cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री। अब यहां पे बस ये कट गया, आगे क्या देख रहे हैं, ये 1 बन गया कट के। इसके बाद क्या दिखा, प्लस 2/√3 दिखा। यहां पे tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 बन गया, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 बन गया, tan 60 कितना होता है, √3 होता है, तो इंटू √3 हो गया ये। आगे देखा मैंने, माइनस, माइनस क्या दिख रहा है, 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 3 इंटू 1 3 हो गया। तो ये कितना बन गया, देखो यहां से √3 से √3 कट गया, 2 + 1 3 - 3 0। आंसर क्या आया, इतनी कहानी करने के बाद आंसर 0। नोट कर ले, बिल्कुल पढ़ाया हुआ कंसेप्ट है, कुछ अलग नहीं है। कहानी क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है, क्लैरिटी है। अब देखो फाइनल क्वेश्चन जो है ये भी सिंपल है, उसी वैरायटी का क्वेश्चन है। उसके बाद कुछ बातें डिस्कस कर लेंगे अपने बोर्ड एग्जाम से रिलेवेंट। अब देखो यहां पे, तो इस सवाल में हमें क्या दिख रहा है, अगेन एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला सवाल किसके साथ मिलकर बना है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला सवाल किसके साथ है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ मिलकर बना है। अब यहां पे समझे बात को, ये इस टाइप का जो सवाल आपके, जैसे कि मैंने आपको कहा कंपटीशन लेवल के एग्जाम में भी आगे कई बार पूछा जाता है ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन से। अब देखो ये सवाल दिमाग में कैसे बनाते हैं, अगर आपको आंसर निकालना हो, आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है और आप जब प्रैक्टिस कर लेते हो, देखो सवाल कैसे बनता है। मैं जब सवाल को देखूंगा तो क्लियरली दिखेगा, ये दोनों पेयर है, यहां पे ये दोनों मिलके एक हो जाएंगे, ये दोनों मिलके एक हो जाएंगे। फिर मैं यहां पे देखूंगा तो ये दोनों पेयर बन रहा है 80 और 10, ये दोनों पेयर बन रहा है 70 और 20, और ये अकेला 30 काफी है।
अब सवाल देखने के बाद देखो मैं सवाल कैसे सॉल्व करता हूं, बस सिंपल दिमाग में ही दिख रहा है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, यहां पे सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये दोनों मिलके 1, ये दोनों मिलके 1, ये tan 30 1/√3, तो 2 डिवाइडेड बाय 1/√3 यानी 2 × √3 आंसर होगा, 2 × √3 आपका आंसर होगा। तो जब भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो आपको कलम भी उठाने की जरूरत नहीं है सवाल बनाने के लिए। तो ये कब, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। जितने चैप्टर्स 9th में पढ़ने हैं और 10th में पढ़ने हैं, बार बार कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी का बेसिस बन के 11th और 12th आपका बनता है। यहां पे अगर आप किसी भी पॉइंट पे वीक रह जाओगे या ये सोच के पढ़ोगे अरे बस पास होना है, तो बहुत दिक्कत होने वाली है आगे आपको 11th और 12th अगर मैथ्स लोगे तो इस चीज पे बिल्कुल आपको क्लैरिटी रखनी है कि जितनी बातें पढ़ेंगे, जितनी चीजें पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से, बहुत आराम से पढ़ना। तो जब है ही आपको पढ़ाई तो करनी है, वो चीज तो पढ़नी है आपको, तो 10 मिनट ज्यादा देके ऐसा पढ़ लो कि आगे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जब जो चीज आपको अगर पता है कि ये चीज मुझे आगे आने वाला है, तो यहीं पे ऐसा पढ़ लो कि आगे दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ना मेहनत बचेगी, क्योंकि आगे सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है। तो इसी वजह से यहां पे ध्यान देंगे। तो यहां पे कुछ नहीं करना है, सिंपल है, मैंने आपको बता दिया। पेयर्स मुझे दिख रहे हैं, ये दोनों एंगल पेयर है, मिलकर 90 हो रहा है। यहां पे डायरेक्टली दिख रहा है दोनों कपल हैं, यहां पे भी डायरेक्टली दिख रहा है दोनों एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसे चेक करोगे, एंगल ऐड करके देखो ना, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा 90 डिग्री आ गया, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा 90 डिग्री आ गया। ये कपल, ये कपल, यहां पे देखो ये दोनों कपल, ये दोनों कपल, ये दोनों कपल, ये अकेला। अब स्टार्ट करते हैं सवाल को बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो क्या लिखेंगे, माइनस tan थीटा इंटू, अब देखो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा ही होता है। उसके बाद आगे प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, अगेन सेक थीटा ही होता है, प्लस। अब आपकी मर्जी है दोनों में से किसी को, या तो इसको 55 में बदल दो या उसको क्या बदल दो, आप 35 में बदल दो। तो कैसे लिखोगे, मान लो मैं इसको बदल देता हूं, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री डिवाइडेड बाई फाइनल पेयरिंग कर देते हैं। तो यहां पे क्या लिख देंगे, 10 डिग्री, इसके साथ क्या करेंगे, tan 80 डिग्री। देखो एग्जाम में और दिमाग में बनाने में बहुत फर्क है। एग्जाम में हर स्टेप शो करना पड़ता है, दिमाग में हम बहुत सारी चीजें खुद कर सकते हैं। तो इसी वजह से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टेप जंप नहीं करना है। कभी भी बोर्ड एग्जाम में कोई भी सवाल बनाओ तो अवॉइड करो बड़े स्टेप जंप करना, क्योंकि वहां पे आपके नंबर कट सकते हैं। तो इसलिए ये चीज, ये जो ट्रिक्स बीच बीच में मैं बताता हूं उसको भी याद रखना। क्लियर है। तो ये कितना आ गया यहां से, tan 20 टू tan 70। अब ऊपर देख लो कितना आ रहा है, माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यहां पे कितना आया, प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर 55 डिग्री और यहां पे प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है, यहां से डिवाइडेड बाई अगर मैं देखूं तो नीचे क्या दिख रहा है, देखो यहां पे। अब यहां पे सॉल्व करते हैं, किसी एक को किसी एक में बदल लो। इसको मान लो मैं 80 में बदल दूंगा तो क्या लिख दूंगा, tan 90 माइनस 80, ये तो tan 80 है ही मेरा। आगे क्या दिख रहा है मुझे, इंटू tan 20 को मान लो मैं बदल देता हूं 70 में, तो क्या लिख दूंगा, tan 90 माइनस 70 इंटू tan 70 तो दिख ही रहा है मेरा, उसके बाद इंटू tan 30 डिग्री। क्लैरिटी है सभी को। ऊपर क्या दिखा, अब ऊपर दिख रहा है मुझे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा रीअरेंज करके रख लिया, और प्लस क्या दिखा, ये तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, डिवाइडेड बाय नीचे क्या दिख रहा है, अब tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट आपका 80 इंटू tan 80 डिग्री ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद tan 90 माइनस थीटा अगेन कॉट 70 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री, उसके बाद फिर से अगेन इंटू tan 30 डिग्री। अब फाइनल स्टेजेस पे है, यहां देखो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, तो ऊपर न्यूमरेटर में आ रहा है 1 + 1, डिनोमिनेटर में क्या दिखा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, तो 1 इंटू 1 इंटू tan 30, 1 इंटू 1 इंटू tan 30 यानी कि 1/√3। तो यहां पे क्या दिख रहा है, ऊपर 1 + 1 2 और नीचे का √3 ऊपर चला गया, 2√3 आपका फाइनल आंसर हो गया। और यहां पे हमारी ट्रिग्नोमेट्री आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेवेंट खत्म होती है। जितना बताया अगर इतना पढ़ के चले जाओगे, सवाल आपका नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी। हर चीज बिल्कुल कंसेप्चुअली फॉर्मेट वाइज ऐसे समझाई है कि आपको हर चीज क्लियर हो। अगर आप थोड़ा धीरे समझते हो, बहुत जल्दी समझ जाते हो, मैंने हर स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बताया है।
तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये थोड़ा स्लो लगे या लगे बहुत इजी क्वेश्चंस है। देखो इजी क्वेश्चंस की बात ही नहीं है, बात यहां पे कि आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल बनने चाहिए। आप बहुत टफ क्वेश्चन कर लो, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में वो सवाल ही ना बने तो क्या मतलब है पढ़ने का। तो इंपॉर्टेंट यही है, सवाल बनने चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। क्लैरिटी है, पहले इसको नोट कर ले। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के प्री बोर्ड्स कंप्लीट हो गए होंगे अब तक, या तो चल रहे होंगे, तो उसमें अच्छा परफॉर्म करें आप सभी, ठीक है, क्योंकि प्री बोर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपके बोर्ड्स के लिए, क्योंकि वहां से आपको अंदाजा लगता है कि मेरी तैयारी किस लेवल की है, कितना स्कोर कर पाऊंगा मैं एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में। प्री बोर्ड क्या आपको एक झलक देके चला जाता है कि बोर्ड्स में मेरा क्या होने वाला है। तो इसी वजह से काफी मेहनत करें। प्री बोर्ड्स के बाद भी ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स हताश हो जाते हैं कि मुझे कम नंबर आ गया, बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है, आपके पास प्रॉपर टाइम होता है प्री बोर्ड के बाद भी। तो बिल्कुल अच्छे से लग जाएं, एकदम मेहनत करके पढ़ाई करें, बीच बीच में एंटरटेनमेंट भी ले सकते हैं क्योंकि दिमाग को भी थोड़ा रिलैक्स होना जरूरी है, लेकिन पढ़ाई ज्यादा करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ाई करें, बिल्कुल एक सब्जेक्ट के पीछे एक दिन ना लगे कि पूरे दिन मैथ्स ही पढ़ रहे हैं, पूरे दिन इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, या फिर पूरे दिन साइंस ही पढ़ रहे हैं। टाइम डिवाइड करके, सबको प्रॉपर टाइम देना जरूरी है। एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो बिल्कुल अपने मेन सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम दे। और इंग्लिश को हल्के में ना ले। क्यों हल्के में ना ले? क्योंकि कई अच्छे कॉलेजेस जहां पे आप जाएंगे 10th के बाद एडमिशन लेने के लिए, तो वहां पे इंग्लिश की इंपॉर्टेंस होगी, इंग्लिश के मार्क्स को तवज्जो दी जाती है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स 90% वाले हो, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जिनके इंग्लिश में बहुत अच्छे स्कोर्स होंगे। तो इसी वजह से इंग्लिश को भी हल्के में ना ले, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करें। सैंपल पेपर्स, जितनी चीजें मैं बताता हूं वो प्रैक्टिस करें। बार बार एक जो दूसरी चीज मैं कह रहा था कि एक नया सेक्शन सी ऐड हुआ है आपके बोर्ड के एग्जाम में, जो पैटर्न चेंज हुआ था उस सेक्शन में क्या हुआ है कि आपके थोड़े अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। उस सेक्शन को ध्यान देंगे क्योंकि उसकी आपकी कम प्रैक्टिस है। 2 बुक्स के नाम मैंने आपके बताए थे। ये जो बुक है ये आपको ऑनलाइन मिलेगी, जनरली आपको बुक स्टोर्स पे नहीं मिलेगी क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है बहुत जल्दी। एडुकार्ट पब्लिकेशंस, ठीक है, एडुकार्ट पब्लिकेशंस की सब्जेक्ट की सैंपल पेपर आप ले लेना, ठीक है, और उसको प्रैक्टिस कर लेना। यहां पे वो जो सेक्शन सी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसमें थोड़ा ट्विस्ट करके सवाल, प्रैक्टिकल चीजों से रिलेट करके सवाल। देखो कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो मैथ्स पढ़े हो, मैथ्स में आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आना है, तो आपको इस तरीके से नहीं बोलेगा कि यार डाइस इज थ्रोन, ठीक है, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इवन नंबर। वो इस तरीके से कहानी बनाएगा कि 2 दोस्त हैं राम और श्याम, तो दोनों दोस्त अलग अलग गेम्स खेलते हैं। तो क्या हुआ, एक बार राम और श्याम क्रिकेट खेलने गए, तो वहां राम ने सिक्का उछाला एक, ठीक है, तो सिक्का उछालने के बाद क्या हुआ, राम ने सक्सेसिव 2 सिक्के उछाले, मान लो इतनी बार, तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी थी, ये उसने श्याम से पूछा। तो श्याम को लगा ये मेरे से सवाल कर रहा है, मैं भी इसे एक सवाल करूंगा, तो उसने उससे सवाल पूछा कि एक पासा मैंने फेंका तो उसमें इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सवाल प्रोबेबिलिटी का ही था, लेकिन किस तरीके से प्रेजेंट किया गया, कहानी बनाकर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए या तो ये बुक, नहीं तो एक शायद सुपर 20 करके है ये बुक, ये दोनों सैंपल पेपर्स देख लेना आप, अगर मिल जाए तो। उसमें अच्छे से सेक्शन सी के बारे में दिया हुआ है, उसको आप देख लेंगे। क्लैरिटी है? तो ऑल द बेस्ट सभी को अपने प्री बोर्ड्स में। तो आपने ठीक ठाक परफॉर्म किया या नहीं किया, कोई इशू नहीं, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। अच्छे से बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करो और अपना बेस्ट दो। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव लेक्चर में। तो हेलो एंड बाय एवरीवन, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय।